कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। और जिसको तू जलाना चाह रहा है उसे तू कभी जला नहीं सकता। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, जले नहीं अग्नि में, भीगे ना जल के द्वारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। तुम जिसे जला रहे हो वो तो जलने ही वाला था। अब बाहर का जब पर वस्तु मेरी है ही नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये है अंदर के मुनि की दशा। जब शरीर का ही राग जिसे नहीं होता है, पिशी कुंडल राग नहीं होता है, ये है सार। छिलके के अंदर का जो सार है ना, ये है रस। जब ऐसे रस में जाता है तब जाकर ये कभी मोक्ष पहुंच पाता है। बंदर भी छिलका नहीं खाता है। बंदर को भी देखो तो वो भी केला छील छील के खाता है, छिलका फेंक देता है। छिलका नहीं खाता है तो अहो श्राप को, तुम छिलका कैसे खा सकते हो? छिलके तब तक पकड़े रहना जब तक दल खाने को ना मिले। छिलका कब तक पकड़े रहना? जब तक दल खाने को ना मिले। और जब दल खाने मिल जाए तो छिलके को फेंक देना। बहिरंग आडंबर तभी तक है जब तक अंदर की सहानुभूति की अनुभूति नहीं हो रही है। जब सहानुभूति होती है तो बाहरी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये योगी की द्रव्य दृष्टि है। आँखों से देखोगे तो हरा छिलका ही दिखेगा। जब खरीदने जाओगे तो हरा छिलका सहित फल को खरीद कर लाओगे। जब खाने बैठोगे तो भीतर का सफ़ेद दल खाओगे, छिलका फेंक दोगे। यही निर्गंत दशा है। जैसे जैसे आप स्वरूप की ओर उन्मुख होगे वैसे वैसे क्रियाएं अल्प होती चली जाएंगी। जैसे जैसे व्यक्ति अंदर आता जाएगा बाहर की क्रियाएं खत्म होती जाएंगी, धीमी धीमी कम होती जाती हैं, सुताई कम होती है। व्यक्ति जितना गंभीर होता जाता है, जितना शांत होता चला जाता है, जितना ऊपर उठता जाता है, बाहर के कार्य उसके कम होते जाते हैं। इससे पहले जब व्याख्यान चला था ना, ये हल्ला गुल्ला, ये पूजन पाठ, ये तो बहुत निचली अवस्था है, बहुत नीचे की अवस्था है। जो व्यक्ति अपने मन को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये उसके लिए अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा ये सब बाहरी हल्ला गुल्ला, ऑटोमेटिक बाहरी क्रियाएं समाप्त होती चली जाती हैं। ये वही लोग कचर पचर करते हैं ज़्यादा जो ज़्यादा निम्न स्तर के होते हैं। जब ऊपर उठते जाते हैं तो आवाज़ें, लोगों से बात करना, बोलना सब कम कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप स्वरूप के उन्मुख होते हैं वैसे वैसे क्रिया अल्प होती जाती है, सहज अल्प होती चली जाती हैं। आपको पूजन करनी होगी, अभिषेक करना होगा, द्रव्य लगाना होगा, लेकिन महाराज जाएंगे तो माथ पृथ्वी उठाकर भगवान की वंदना करेंगे, उनको फल मिल जाएगा। आपको पूजा करने के लिए द्रव्य निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब आपकी वंदना कहलाएगी, पूजा कहलाएगी। लेकिन वहीं जब मुनिराज पहुँचेंगे बस पृथ्वी उठाकर नमस्कार कर लिया, ये हो गई उनकी वंदना, उनकी पूजा हो गई। और वही महाराज जब जंगल में बैठे हैं, स्वयं में लीन हैं, तो आप कभी नहीं कहोगे कि महाराज दर्शन नहीं किए। मेरे मित्र, जिन नाथ के दर्शन इसलिए तो करने पड़ते हैं कि निज नाथ के दर्शन होने लग जाएं। उसको जिन नाथ के दर्शन का विकल्प समाप्त हो चुका लग गया और जिन नाथ के दर्शन करने लग गया
जो जिन्नात के दर्शन करने लग गया उसको जिन्नात के दर्शन का विकल्प ही समाप्त हो चुका है। जिन्नात की वंदना जिन्नात से मिलने के लिए है, जिन्नात की वंदना निजनाथ से मिलने के लिए है। जो निज में मिल चुका है वह उस विकल्प को भी छोड़ देता है। शाम को भोजन ना मिले तो कैसा लगता है? आज भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। सुबह अच्छा मिला था लेकिन शाम को नहीं मिला तो कितना बेचैनी होती कि आज शाम को भोजन नहीं कर पाए, शाम को भोजन नहीं कर पाए। और वहीं यदि तुमने एक आसन ले लिया होता तो शाम को भोजन का कितना विकल्प होता। नहीं भी मिला तो कोई विकल्प नहीं हुआ। तो जैसे जैसे हम संयमित होते जाते हैं, जैसे जैसे संयम की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे विकल्प शांत होते चले जाते हैं। जितना ग्रहण करोगे उतना दुख है। आचार्य कह रहे जितना ग्रहण करोगे उतना दुख है, उतने विकल्प हैं, और जितना छोड़ते जाओगे उतना ही आनंद आनंद है। जितना ग्रहण करोगे, रक्षण करोगे, जोड़ने में पहले जोड़ने का दुख, पहले कमाने का दुख रहता है व्यक्ति को, और कमाने के बाद फिर उसकी रक्षा का दुख रहता है। कमाने से काम अकेला नहीं चलता। कमा लिया, कमाने के बाद फिर उसकी रक्षा का कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट, कौन से अकाउंट में रखूँ, कौन से बैंक में रखूँ, कौन से खाते में रखूँ, नकदी रखूँ तो अलमारी में रखूँ कि लॉकर में रखूँ कि कहाँ रखूँ, उसकी चाबी कहाँ रखूँ। कितने विकल्प हैं। पैसा आ गया, इससे थोड़ा ना सुखी खुश है वो। पैसा आ गया तो ये तो अर्जन हो गया, अब अर्जन के बाद रक्षण, अब रखूं कहाँ? पैसा रखें कहाँ? बैंक में रख नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, कभी कोई चोर हो जाए तो कितना बड़ा टेंशन होता है। अच्छा लंबा अमाउंट आ जाए तुम्हारे पास, कोई 50 करोड़ हो जाए, पन्ना लाल, कितने 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 नहीं आ गए, मान लो 50 करोड़, नहीं मान रहे, माना कि गणित नहीं पढ़ा क्या? तो फिर उसे मानते थे नहीं मानते थे? माना कि 1 रुपए के 10 के लिए आते हैं तो 10 रुपए के कितने आएंगे? नहीं मानते थे क्या? तो मान लो, मान लिया, तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए आ गए, मान लिया ना। अब उसे क्या करोगे? बैंक में डाल नहीं सकते, बैंक की लिमिट है, हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, घर में रखोगे तो गली काट के ले जाएगा कोई, पैसा के चक्कर में। किसी और को दे दोगे, मित्र को किसी को दोगे तो उसकी नीयत बदल जाएगी, सुबह खा के भग जाएगा। लंबी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, प्रॉपर्टी खरीदो तो गवर्नमेंट की निगाह में आ जाएगी, लोगों की निगाह में आ जाएगी, इससे बड़ी परेशानी। अब क्या करोगे? हैं? क्या हो गया? हाँ तो अब क्या करोगे इतने पैसे का? अब पड़ा ना नींद आ रही ना चैन आ रहा, सब चला गया। अर्जन में दुख था, अब रक्षण में दुख है। अर्जन में दुख था तो रक्षण में दुख है। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि जितना ग्रहण करोगे उतने अधिक विकल्प होंगे, और जितना छोड़ते जाओगे, जाकर किसी जंगल में छोड़ जाओ तुम तटाक्षण, रखने नहीं है बने तो टेंशन फ्री। एक व्यक्ति को, एक भिखारी था, तो एक भिखारी को एक सेठ आया और उसने 2000 का नोट दे दिया। रोज 10-50 रुपये कमाता था, 100 कमाता था, 50 रुपये कमाता था, अपना खाता पीता और शांति से सो जाता था कहीं भी रोड पे। अब 2000 का जैसे ही नोट आया, अब वो खाने जाए तो सोचे 2000 का नोट कौन तोड़वाए, तो रहने दो, आज पानी पी ले रहे ऐसे। अब 2000 के नोट ना टूटे ये सोच के उसने खाना नहीं खाया, भूखा रहा। फिर जब रात में सोया तो दबा के सोया, पर बार बार कोई उठा ना ले जाए, तो उसने कपड़े के अंदर रखा, कपड़े के अंदर फिर उसको रख के इधर सोया। देखता कि 2-4 लोग जग रहे हैं, इधर भीड़ भाड़ है, तो दूसरी जगह गया, वहाँ जाके सोया, लेकिन मच्छर काट रहे हैं तो कुछ कर रहा है, यहाँ नींद नहीं आ रहा है। पर और जैसी थोड़ी बहुत नींद आती, याद आती, क्या 2000 का नोट रखा है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में अब पहन के तो जाते बड़े शौक से कि वहाँ शादी में पहनना है, सोना चांदी हीरा मोती बढ़िया सब लेके जाते हो, हार, गले की चैन में अंगूठी वंगूठी,
लेकिन पूरी रात क्या होता है, पूरी रात कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, पूरी रात ट्रेन में एक झपकी भी लगती है और थोड़ी सी भी खुलती है ना, बैग कहाँ मेरा, बैग कहाँ मेरा, बैग ना तो है कि नहीं सुरक्षित। कितने विकल्प हैं, ग्रहण करोगे तो विकल्प होंगे। तो उसने 2000 का नोट लिया, पूरी रात उसकी निकल गई, सो नहीं पाया, वो सो नहीं पाया पूरी रात। सुबह क्या करता है, उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने 2000 का नोट दिया था सीट का। हाँ, ढूंढा उसने, और ढूंढ के नहीं, भैया ये तेरा 2000 का नोट पकड़, नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए? अरे शांति से जो नींद आती थी, जो शांति से पेट भर के सो खा के सो जाते थे, जब से 2000 का नोट आया है नींद भी उड़ गई और भोजन भी खत्म हो गया। हैसियत से ज्यादा चीज आ जाती है ना, जब किसी के पास हैसियत से ज्यादा चीज आ जाए तो ऐसा ही होता है उसके साथ, नींद चैन सब उड़ जाता है। तो उसे वापस किया, तो भैया तुम ये वापस रखो, और अब मैं आराम से कहीं भी सो सकता हूं। अब वापस मैं गरीब हूं, अब मैं कहीं भी सो सकता हूं, 10-50 रुपए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब तक छूटेगा नहीं, ग्रहण करते रहेंगे। जितना ग्रहण करेंगे, जितना ज़्यादा संचय करेंगे, उतना अधिक दुख पैदा होता है। और जब व्यक्ति छोड़ देता है तो सुखी हो जाता है। भोजन ग्रहण करते हो, भोजन संचय करते हो, पेट में भोजन संचय करते हो, संचय करते जाओ भोजन का, छोड़ना नहीं उसको। भोजन का संचय करते जाओ। कल खाया था, सुबह, आज सुबह खाया, अभी शाम को खाया, अब सुबह मत छोड़ना, फिर खाना, फिर शाम को खाना, खाते रहो बस। तो छोड़ो नहीं, कितना आनंद आएगा, है? नहीं आएगा आनंद, बेचैन हो जाएगा। जब छोड़ो आओगे तो शांति मिलेगी। तो जिनको शांति चाहिए, छोड़ना तो पड़ेगा। शांति चाहिए तो छोड़ना तो पड़ेगा। अच्छे छोड़ो चाहे बुरे छोड़ो, चाहे प्यार से छोड़ो चाहे धुतकार के छोड़ो, घर तो छोड़ना पड़ेगा। वो बना घर तो छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित कर लो तुम। शरीर छूटे नहीं छूटे, घर तो तुम्हारा छूट जाएगा, पक्का है। घर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छे से छोड़ो, बुरे से छोड़ो, जैसे छोड़ो वैसे छोड़ो, लेकिन छोड़ना तो। जितने संबंध जुटाओगे आज उतना दुख है, जितना पर को अपना बनाओगे उतना दुख है। जब तेरे घर में बेटे की माँ नहीं आई थी, फिर अपने पिता के घर में बैठी कन्या थी, तब उसके सिर में दर्द हो रहा था, हाथ टूट रहा था, पैर टूट रहा था, तो तुझे कितना टेंशन हो रहा था। हो रहा था क्या? जब संबंध नहीं जुड़ा, जिस कन्या से आपका संबंध नहीं जुड़ा अपने पिता के घर में, उसके साथ क्या हो रहा है, आपको कोई दुख था क्या? कोई भी दुख नहीं था। और जिस दिन से तेरा संबंध हुआ, उस दिन से उसको कुछ भी होता है तो अरे अब क्या कहूँ, बेचारे कैसे जीवें जो पर के सिर दर्द के पीछे अपने सिर का आनंद खो बैठे। अब उधर सिर दर्द उधर हो रहा है और तुम्हारा सिर दर्द इधर हो रहा है। पहले भी वही जीव था, आज भी वही जीव है। जैसी संबंध जुड़ा, अब उसकी एक एक एक्टिविटीज़ पे हमें दुख और सुख हो रहा है। वो कैसे जा रही है, कैसे घूम रही है, कैसे चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, तो यहाँ इफेक्ट हो रहा है। धन्य है योगीश्वर जो मुस्कुराते रहते हैं, जिनने पर को स्वीकारा नहीं, पर तो पर है, निज ही निज है। सुखी होना चाहते हो तो आज से संबंध छोड़ो। सुखी होना चाहते हो तो आज ही संबंध छोड़ो। और ये झूठ बोलते हैं महाराज मैं दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें कौन सा सुख चाहिए। आचार्य बोल कह रहे हैं, लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं कि महाराज मैं दुखी हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। तो आचार्य बोल कहते हैं झूठ मत बोलो, उन्हें हमें पता है तुम्हें कौन सा सुख चाहिए। तुम्हें आज साधुओं के पास भी
आज साधु के पास भी, भगवान के पास भी भीड़ लग रही है, उनसे दुख मांगने आने वालों की भीड़ ज़्यादा हो रही है। सुख की बात को तो ये जानते ही नहीं है। साधु के पास आते हैं, भगवान पास में भीड़ लगी जगह जगह मांगने वालों की, कह रहे हैं सुख चाहिए, लेकिन आ रहे हैं दुख मांगने, आते हैं दुख मांगने। जो भी आप पर वस्तु को संचय करोगे, पर वस्तु जैसे जैसे संचय होगी वो सब दुख को देगी। महाराज सुख की बात तो जानते ही नहीं हैं। आप कहोगे महाराज बहुत दुखी हूँ, आशीर्वाद दे दो, मुझे मालूम है कि तू किस बात पर दुखी है। कोई का व्यापार नहीं चल रहा है इसलिए दुखी है, कोई को संतान नहीं हो रही है इसलिए दुखी है। हे अज्ञानी, तू यहाँ दुख मांगने के लिए आया है, सुख मांगने की बात कर। तू छोड़ तो दे, सुख ही सुख है। तुम सब छोड़ तो दो, दुख है कहाँ पर? दुख कहीं है ही नहीं है। दुख तो तुमने तैयार करके रखा है बस जान के। जिस दिन संकल्प कर लो किसी वस्तु में, दुख वास्तव में किसी वस्तु में है ही नहीं है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से विकल्प हो रहे हैं आपको, आप उस वस्तु, उस व्यक्ति को छोड़ दो, आप दुखी नहीं हो, आप सुखी हो। किसी से पैसे लेना है आपको, वो पैसे दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, और आप बड़े परेशान हो गए। और अब आप उम्मीद भी, आपको कोई लग नहीं रहा कि कभी देगा, कभी देगा, ऐसी उम्मीद भी नहीं है। पर आप अभी भी दुखी हैं इस बात को लेके कि उसने मेरे इतने पैसे रख लिए, इतने पैसे रख लिए। आप एक बार संकल्प करो, मैं उन पैसों का आज से त्याग करता हूँ, मैंने छोड़ा वो पैसे, आज से मुझे कोई पैसे नहीं। अब देखो आपको कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं होगी, दुखी नहीं होगा। जैसे हम किसी भी वस्तु को संकल्पपूर्वक त्याग कर देते हैं, संकल्पपूर्वक छोड़ देते हैं, जिससे दुख आ रहा था वहाँ से दुख आना बंद हो जाता है। बस हम अंदर में इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि संकल्प नहीं कर पाते, डरते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। एक बार करके तो देखो, कभी आगे बढ़ के तो देखो। आप आगे बढ़ोगे नहीं और खड़े खड़े सोचते रहोगे आगे क्या होगा, तो कभी आप फल को और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन में एक बार हिम्मत करो। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं, तब भी हिम्मत करो। हिम्मत करके एक बार आगे बढ़ो। जो ठोकरें खाता है वही अनुभव को प्राप्त कर पाता है। जो ठोकरें खाता है वही अनुभव को प्राप्त करता है। इसलिए ठोकरों से मत डरो। अगर मुझे ठोकर भी लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुभव मेरे जीवन में और बढ़ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। आपको सफलता मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और असफलता मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सफलता मिली तो सहवासी मिल जाएगी, और असफलता मिली तो अनुभव बढ़ जाएगा। दोनों ही कार्यों में फायदा हमारा ही है। दोनों ही कार्य, कोई चीज़ें हम असफल होते हैं, सुतराई के हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, ये गलतियाँ की हैं, आगे जाके हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे और इन गलतियों से सीख लेंगे और आगे अच्छे से काम करेंगे, तो आपको एक नया अनुभव मिला ना। एक नया अनुभव जो व्यक्ति कोई दूसरा दे नहीं पाता था, वो अनुभव आपने प्राप्त कर लिया उस गलती से, उस ठोकर खाने से। तो आपको तो मिला ही है, असफलता में ही मिला है और सफलता में भी मिला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।